बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। ठीक है, बाबा ने कहा तुमको जो रेस करनी है ना, वो बादशाही की करनी है। दुनिया में जो लोग दौड़ रहे हैं आगे आगे, अपनी उधेड़ बुन में लगे हैं, बाबा कह रहे बच्चे उससे तुम हट जाओ। तुम जो है ना संपूर्ण बनने की रेस करो, पावन बनने की रेस करो, अपने अंदर दिव्य गुण धारण करने की रेस करो। तो बाबा ने एक शब्द में कह दिया, राजाई पाने की रेस करो। ठीक है, तो प्रश्न है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन है? तो आंसर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि की आदि मध्यंत की नॉलेज घूमती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कल पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। मतलब कुछ भी ना एक्टिव नहीं है लाइफ में, बस ठीक है जैसे चल रही है चलने दो। ठीक, तो ऐसे नहीं होती लाइफ। ऐसे तो लाइफ जानवरों जैसी हो जाएगी। तो आपकी जानवरों से तुलना करें तो बड़ा बुरा माना जाएगा। समाज शास्त्र में ये बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि जानवरों और मनुष्यों में क्या अंतर है। तो अगर हम भी बिना कुछ लक्ष्य के जीवन जिएंगे भगवान का बनने के बाद भी, तो बाबा ने कहा लानत है, तुम्हें मैंने अपना बनाया नहीं। और सोचो ना आप कि भगवान ने हमें सोचने समझने की बुद्धि प्रदान की है, हमें 5 फुट का शरीर प्रदान किया है अच्छे कार्य करने के लिए, जीवन को संवारने के लिए। तो बाबा ने कहा ये सब किस लिए दिया है तुम्हें? तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे मत कहो, तमो प्रधान पुरुषार्थी मत बनो कि जो होना होगा वो हो जाएगा, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। आप ये जीवन में स्वयं देखो, आपने कितनी मेहनत करी है अपने जीवन में। तो अभी बाबा ने कहा ज्ञान योग में मेहनत करो। तो गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो सारी दुनिया इस समय दुखी है। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाबा की याद में रहना। कल भी समझाया था कि आत्म अभिमानी रहते हो, इस समय ही एक बार देह अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा जो तन बहुत पुराना हो गया है, ये देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। अब बाबा को याद करना है। मतलब देह भान में जो लटके हैं, बाबा ने कहा उससे ऊपर उठो। और वो देह भान है, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं चाची हूँ, मैं रिश्ते नाते हैं मेरे, ये देह भान है। ठीक है, तो बाबा कह रहे बच्चे इससे ऊपर उठो, आत्मिक स्वभाव में आ जाओ, क्योंकि आत्मिक स्वभाव में आपको आना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए पानी का स्वभाव, भले ही पानी का यूज कैसे भी किया जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो अपनी नेचुरल स्वरूप में आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम्हें भी अपना नेचुरल स्वरूप धारण करना होगा। तुम शांत आत्मा हो। इसको ऐसे समझो कि जैसे 2 भाई अपना क्रोध के वश आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक है, और थोड़ी देर बाद दोनों को रियलाइज भी हो जाता है, लेकिन अभिमान वश एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलेंगे। अगर वो बुरे होते तो उन्हें रियलाइज नहीं होता, और बुरा कोई नहीं है। और फिर बाद में क्या लगता है, सब कहते हैं ना जब झगड़ा हो जाता है तो सब कहते हैं हम शांत होने दो, अब शांति से बैठने दो। क्यों चाहिए आपको शांति? लड़ो और तो इसका मतलब समझ गए कि आपका जो नेचुरल गुण है ना वो शांति है। आप वातावरण की वजह से और परिस्थितियों की वजह से बिगड़ जाते हैं, तो फिर भी तो थोड़ी देर बाद अपने रूप में आ जाते हैं। तो यही तो समझा रहे हैं कि जो है बाबा जो पक्का करवा रहे हैं ना, वो यही करवा रहे हैं कि तुम अपने नेचुरल स्वरूप में आ जाओ, ज्यादा देर मत लगाओ। ठीक है, परिस्थितियों में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो आप अच्छी हैं तभी तो कह रहे हैं बाबा, और सब अच्छे ही हैं, कौन बुरा है? परिस्थितियां बुरा बना देती हैं। तो बाबा इसको कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में कि बच्चे अशुद्ध अहंकार को छोड़ दो। बाबा को याद करना है, बाप को याद तो करते हैं परंतु पता नहीं कि वो है कौन।
कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके, गाते हैं ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं। बुद्धि ऊपर में चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो तो फिर भगवान को याद करने की जरूरत ही ना पड़े, ना ऐसा कहना पड़े कि भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, उसके पीछे कारण है। ये शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि भक्ति में भटक रहे हैं, कहीं पे भी रुक नहीं रहे, ठीक है, और फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। भगवान के नाम पर बाबा ने कहा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जनता तो बाद में फैला रही है, पहले बाबा ने कहा धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ठीक है। धर्म के नाम पे पहले तो मनुष्य क्या करता है, खाता है, फिर उसे ही बदनाम करता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में दुख है, और भगवान जब ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान में सुख है। इसको ऐसे समझो, जब तक कि किसी को ज्ञान नहीं मिलता, यानी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर अनपढ़ है तो उसका जीवन अंधकार में है। इसीलिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया, ठीक है ना, कि कोई भी किसमें ना रहे, चाहे थोड़ा पढ़े लेकिन पढ़ ले। तो यहाँ पर भी वही बात समझाई जा रही है कि भक्ति जो है ना अंधकार है, उसमें भटक रहे हैं, कहीं पर भी समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कहीं पे स्टॉप भी नहीं हो रहे। और जब किसी बात का ज्ञान मिल जाता है, जैसे किसी देवी देवता का ही आपको ज्ञान है पूरा, तो भी संवर जाओगे। अब किसी का ज्ञान लेने को भी तो राजी नहीं है ना, कन रस में राजी रहती है दुनिया, इसलिए भटक रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि दुख है, मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ। बाबा ने कहा मैं तुम्हें क्या दुख दे रहा हूँ बताओ? तो उस सुख को सभी याद करते, अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाती है। अभी तुम बच्चों का तीसरा नेत्र खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्यांत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना की नॉलेज नहीं मिलती थी, और रचना कोई भूल गए। तो हम बच्चे हैं उसकी रचना, ठीक है। तो वो है क्रिएटर, डायरेक्टर, हमें उसने क्रिएट किया है। तो रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा ज्ञान का नेत्र देके समझाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती, कितने लेक्चर करते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम बाप से डायरेक्ट सुन रहे हो तो रात दिन फर्क फील होता है ना, तो उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं, ना भगवान को जान पा रहे ना स्वयं को। बस ये समझते हैं मेरा ये परिवार है और बस ये मेरे संबंधी है, यही तक सीमित है। और जो यहीं तक सीमित है तो वो आगे कैसे पहुंचेगा? तो इसलिए बाबा ने ज्ञान दिया। बाबा ने कहा बच्चे ये राज तुमको बैठ बताया है, तो मेहनत करो। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसी का रजो है, किसी का तमो, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे समझो। तो बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी उच्च प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि हम मेहनत करेंगे तभी होगा, अगर नहीं करते तो समझ में आता है कि पहले भी नहीं किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है, कहते हैं फलाने ने विन किया। तो यहाँ पर भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते, ना समझ सकते हैं और ना ही किसी को समझाएंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी हैं, तो उन्हों के लिए सहज युक्ति है कि बाबा को बस याद करो। ये नहीं कि चलो ठीक है नहीं समझा सकते तो अपना तो अच्छा स्कोर कर लो, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो बाबा ये कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का पिता है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। हम आत्माएं हैं शिव बाबा की संतान। किसकी है मोहन भाई जी? किसके बच्चे हम बताओ? बाबा। हाँ, कौन है वो बाबा? ब्रह्मा। शिव बाबा। शिव बाबा।
हाँ ठीक है, तो बार बार कहो मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा कहती हैं तुम मेरे ही तो हो। कौन कह रहा है ये सुनीता बहन? शिव बाबा कह रहा है कि तुम तो मेरे हो। तो जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती आत्माएं कभी नहीं हो सकते। ये खेल है, बाबा कह रहे हैं, इसे एंटरटेन करो, इससे तंग ना हो जाओ कि ऐसा क्यों। और कुछ बातें ना आप अपना जैसे कहते हैं पल्ले में गांठ बांध लो, अपने अंदर उतार लो, उसे बिठा लो, उसको खुद को पक्का करा लो। उसमें जैसे एक बात ये है कि आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, चाहे परिवार की बात हो चाहे किसी और की बात हो। आप किसी का दिमाग, किसी की जुबान आपके हाथ में नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से उठाओ, बार बार खुद को कहो, खुद ही कहो, अंदर ही अंदर मन में कहो, तो आप जो है 60% सही रहेंगे। समझ रहे हैं आप ये कोशिश ना करें कि भाई मेरे अकॉर्डिंग चले, ये संभव नहीं है। कलयुग समाप्ति की ओर चल रहा है, फुल फोर्स में है पांचों विकार। समझ गए? तो त्राहिमाम तो हो गई। तो इसीलिए जब समझा दिया गया है तब तो समझ जाओ, और जब नहीं पता तो चलो छोड़ो। अब तो इसलिए आज के बाद किसी से जुबान जुड़ी करेंगे, ठीक है? हाँ, अपना यहाँ दिमाग दौड़ाएंगे कि ये जो है मेरी अकॉर्डिंग। बाबा कह रहे हैं बच्चे विनाश होने को है, तुम इस चक्कर में रह जाना। किसको कैसे सुधारूं? तुम लड़ने में लगे हुए हो। आप समझ रहे हैं? तो इससे ऊपर उठो आप। मोहन भाई जी, आपको तो नहीं सुधारना किसी को नहीं सुधारना, ठीक है? किसी को नहीं सुधारना है। बाबा से कहो बाबा बस आप हमें सुधरे हुए रखो, ठीक है? आप ये बात जब बार बार बाबा से कहेंगे तो आपको पाप से बचाएगा। दीदी ये भी अभी सैंपलिंग का टाइम है ना, तो अभी हमारी बन रही है। बाबा ने कहा बच्चे तो इसलिए बना बनाया खेल है, इसे खेल को समझो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तभी तो एक धर्म आएगा और अनेक धर्म विनाश होंगे। सत्य धर्म अर्थात सतयुग का सनातन देवी देवता धर्म, जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन धर्म बाबा ने किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, बरोबर बाबा आया हुआ है। मतलब भगवान की प्रेजेंस है, आपसे फील नहीं होता तो ये आपकी गलती है। आप भी कहते हो जी भगवान हमें तो दिखता नहीं। अब आपको इसलिए नहीं दिखता ना, आप इतना शरीर के भान में रहते हैं, इसलिए आपके अंदर बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे अशुद्ध अहंकार, जब तक मैंपन से देह भान से ऊपर नहीं उठेंगे, बाबा ने कहा अशुद्ध अहंकार से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आपको मेरी फीलिंग नहीं है। क्योंकि वो ना आत्माओं का पिता है, ना कि शरीरों का। वो किसी मिनिस्टर, किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति का पिता नहीं है, वो वीआईपीओ का पिता नहीं है, वो आत्माओं का पिता है। तो वो डजंट मैटर कि वो आत्मा कैसा शरीर धारण किए है। तो ठीक है, अच्छा। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे अब नाटक पूरा हो रहा है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। तो सही तैयार हैं आप सभी? हाँ जी, दिमाग फ्री है चारों तरफ से। तो समेटने की शक्ति कोर्स में जो लास्ट डे में दिखाई है वो याद है आपको? समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। जब कहीं जाते हैं ना तो एक एक चीज बड़े ध्यान से रखते हैं। अब यहाँ वो सब तो छोड़ दो, यहाँ जो बुद्धि बिगड़ी पड़ी है ना, एक गांव में आपकी दूर की रिश्तेदारी में भी होगी कहीं, उसे भी समेट लो। बड़ा मुश्किल है, हाँ करना पड़ेगा, कर लेंगे हैं। तो पावर टू पैकअप, वेरी गुड, शाबाश। तो ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है धीरे धीरे ना सबको शुभ भावना देके, सबसे प्यार का संबंध निभाते हुए सबसे अपना राम राम करते चलो। दूर से ही। हाँ, दूर से करनी राम राम। ज्यादा घुसोगे तो फंसोगे। दूर से करो राम राम। नहीं तो और अकाउंट बन जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ रिश्तेदारी में कैसे अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर बाबा पिक्चर दिखाएगा, बड़ा टीवी रखता है ना अपने पास, कहेगा ऐसे अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो आप करेंगे किसी से अकाउंट क्रिएट? मोहन भाई जी चाहते हैं आप कोई अकाउंट बनाना? नहीं, अब कोई अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं पुराना कपड़ा छोड़ने को तैयार है आप?
तो नाटक में भी एक्टर्स का जो पार्ट है वो फिक्स है, अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है, आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो शरीर भी पवित्र चाहिए। तो इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना ही है। दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, ज्ञान योग से बना ले, सेवा से बना ले, दूसरा नहीं तो कर्म भोग, बीमारियों से भी तो पवित्र होगा ये। जब शरीर में जो बहुत ज्यादा कष्ट होते हैं ना, तब क्या होता है, आत्मा जो है ना सजा भुगत करके इसे शुद्ध करती है। देखो ना, जब शरीर में कहीं तकलीफ होती है तो कितना भयंकर बुरा होता है हाल। तो यहाँ पर वही बात है कि आत्मा हिसाब पूरा कर रही है, कष्ट इसे दे रही है, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के हिसाब पूरा कैसे करेगी। तो इसलिए आप बहुत अच्छी तरह समझ लो कि बाबा कह रहे हैं शरीर को पवित्र बनाना ही पड़ेगा। तो बाबा की याद में अब जैसे यहाँ बैठेंगे आप 1.5 घंटे के लिए योग जो रखा है, तो उसमें जब आप बैठेंगे तो बैठने से चाहे आपकी बुद्धि भले भटक रही है, एकदम किसी की नहीं लगती, लेकिन बैठने मात्र से ही धीरे धीरे जो है, मैंने आपको बताया था ना, गरम तवे पे अगर पानी डालेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हाँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा। एकदम बहुत जल्दी भागने की कोशिश मत करो कि क्यों नहीं हो रहा, मेरा योग नहीं लग रहा, इससे चलो मैं चली जाऊं। कहाँ जाओगे? जाओगे भी कहाँ? तो बाहर तो और खतरा है, क्योंकि अब आप दुनिया में भी नहीं जा सकते, तो वो बाबा के लिए काम, चलता चलता ब्राह्मण फंस गया। तो ये बाबा के लिए कहते थे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए। तो हम ना तो दुविधा में दोनों गए, माया में लीना राम। तो ये वाला चक्कर बड़ा बुरा है। तो आप भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि अब बाहर आपके लिए नुकसान ही है। तो अपने आप को चुपचाप समर्पित कर दें। ठीक है मोहन भाई जी, कहेंगे 12 मेरे से पूछ रहे। अब आपको पक्का करना है ना, पक्का होना है ना हमको भी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे पवित्र तो बनना पड़ेगा, पवित्र यहाँ ही करना है। अब और सुनो, ऐसे नहीं कि आपको पहले शरीर छूट जाएगा, ऊपर भेजे, फिर वहां से पवित्र करके वहां ट्रांसफर करें। तो कभी भी शादी पार्टी में जाते हैं तो घर से तैयार होके जाते हैं, वहां जाके तैयार होंगे कि कैसे है, तो वहां तो अलाउड ही नहीं है, एंट्री नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग में जाने के लिए आपको तैयार होके ही जाना पड़ेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। जो सर्वगुण संपन्न बन के जाएगा तो वही देवता कहलाएगा। ठीक है, तो बाबा कह रहे फिर हिसाब किताब भी चुप्त हो जाएगा। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो तुम जानते हो स्थापना हो रही है तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, ये है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ये बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। ये है संगम की रचना, कितने गहरे राज हैं। शुरू में बाबा इतना कुछ समझाते थे क्या? कहा जाता है सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ। बाबा ने कहा तो भी ना पूरा हो पाएगा। तो तुम समझ रहे हो ना, तो सुनते ही रहते हो। तो धारणा भी तो चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? इनपुट हो रहा है, अभी आउटपुट भी तो चाहिए। अभी तो भर रहे हैं, आउटपुट चाहिए। वो मतलब आपका व्यवहार में चाहिए। ठीक है, अब आपको कह ही देंगे, आपके परिवार वाले यही सुन के आते हो वहां पर, तो कितना बुरा लगेगा। आपका बच्चे आपको कह दे कि मम्मी आपके अंदर एक बड़ी गंदी आदत है, कितना बुरा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे टाइम से पहले अपने मन की सफाई खुद ही कर लो, नहीं जब दूसरा करेगा तो कष्ट होगा, और करेगा जरूर, कोई तो करेगा ना। तो किसी को करने का आप तो अपने मन की सफाई। तो ठीक है, बाबा फिर कह रहे बच्चे ये बड़ी गहरी बातें हैं। तो धारणा उन्हों को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। तो आप सभी का अटेंशन है पढ़ाई में? ठीक है, पढ़ाई में अटेंशन देना पड़ेगा, आंखें खोल के बैठनी पड़ेंगी। भले ही थोड़ा वातावरण हो जाता है प्रकृति का। तो बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कस के खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय गया तो उड़ जाएंगे, फिर अचानक तीर किसी को लग जाएगा। तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। तो नए नए टोटके बाबा सुनाते, मतलब तरीके। कल भी बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया था। तो कहते बच्चे देखो ऐसा है, मैं परमधाम में रहने वाला हूँ जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं।
तो यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम नहीं कह सकते। बाबा ने कहा सुप्रीम सोल एक बाबा है, उनकी सब बंदगी करते हैं, यानी उसको प्रेयर करते हैं, तो सर्वव्यापी तो वो हो ना सके। ठीक है, यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, 3 शब्द मुरली में यूज होते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये होता है कि बाबा के स्टार्टिंग में जो आत्माएं थी, जैसे दीदी दादियां, योगी पवित्र आत्माएं, जो बहुत योगी आत्माएं हैं, तो उनको क्या कहेंगे? महारथी। ठीक है, उस हिसाब से नीचे आती जाएगी इस सर्कल। तो बाबा ने कहा कोई तो चलते चलते ढीले हो पड़ते हैं, अच्छे भले चल रहे हैं, अपने आप ही अपनी लाइफ में बोरियत क्रिएट कर लेते हैं। आपको कितना समझाती हूँ, ज्ञान को बोरियत ना बनने दो। ठीक है, जहां आपने अपने मन को बोरियत वाले उसमें ले गए तो ये कह देगा छोड़ो। इसीलिए ज्ञान योग बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से समझना चाहिए, करना चाहिए, सुनाना भी ऐसे चाहिए कि जो दूसरे वाले को क्या ना हो, और नहीं तो क्या है फिर ना, माइंड ही उसका रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि मन को ना रस चाहिए, और जैसे इसे एक तरफ अगर एक गलत रस मिल गया तो ये उधर ही भागेगा, और वहीं पे आपने इसे अच्छी आदत डाल दी तो वहां जाएगा। अभी आपके ऊपर है, डिपेंड ऑन यू, आप अपने आप को कैसा रखना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्या कह रहे हैं पुष्पा में? आप अपने लिए आपको कैसा रखना तो बोरियत तो नहीं क्रिएट होने देंगे लाइफ में। नहीं। ठीक है, ज्ञान योग करें, लेकिन ज्ञान योग ऐसा हो जो आप में ना खुशी लाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, कईयों का तो पुरुषार्थ में ग्रहचारी है, कोई पर कभी बृहस्पति की दशा, कभी चक्र, कभी शनिचर, तो राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा तो कभी नुकसान। तो खुद जानते हैं कि इस बच्चे पे ग्रहचारी, इस कारण से ग्रहण लगा है। तो बाबा कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 साल पवित्र रह कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, विजय पानी है इस पे। अच्छे बच्चों पर ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। अब मतलब यहाँ पे ये है कि शादी करना एक अलग बात है, लेकिन भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करना वो बुरी बात है। एक रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। अब ये भी नहीं कि हम दोनों नाव में जो पांव रखिएगा वो डूबेगा निश्चित रूप से। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि हम जो है अपना दुनिया में भी रहें और यहाँ भी ज्ञान योग करें रहें। तो बाबा ने कहा कि नॉट अलाउड। तो ऐसी आत्माएं भगवान के घर के लिए बाबा ने कहा जो है वो ट्रेटर कह लो, या बाबा ने कहा चंडाल का रूप धारण कर लेती है। तो बाबा ने कहा सजा बड़ी कड़ी मिलेगी, इसीलिए या तो भगवान से कोई प्रॉमिस ना करे, और अगर करे तो बाबा की लैंग्वेज में धरत पर ये धर्म न छोड़िए। वो जबरदस्ती का तो सौदा है नहीं। यहाँ मुझे याद है, आपको अपना 1 मिनट के लिए बताती हूँ कि मैंने बताया भी था कि बाबा की इस बात से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने सेंटर आना बंद कर दिया कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद बाबा ने यही मुरली चला दी कि आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, यहाँ पवित्र ही आएंगे। आप सोचो कि हमें तो नहीं पता थी ये बात, हमें तो पता भी नहीं होता, मुरली मांगना हो बात पढ़ते तो पता चलता है। आप सोचो, भगवान ने झाड़ लगा दी उस आत्मा को जिसने ये कहा कि ऐसे तो नहीं होता। तो बाबा ने साफ कह दिया कि पवित्रता फर्स्ट है, ब्रह्मा कुमारी संस्था का फाउंडेशन प्योरिटी है, आपको एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो बाबा ने साफ कहा अपने घर जाओ। अब आप ये सोचो कि ये बात किसी गुरु गोसाई में कहने की ताकत है? और कोई आपसे कहेगा क्यों? किसी को आपकी पर्सनल लाइफ से मतलब क्या? आपके पवित्र जीवन से किसी को मिलेगा क्या? वही है जो चाह रहा है, जो आपका है वही कह रहा है आपसे। और बाबा कहते हैं, बाबा बड़ा वैसे बात करते हैं, कहते हैं बच्चे मैं तुमसे पवित्रता की भीख मांगता हूँ। तो हमें शर्म आनी चाहिए खुद पे कि सबसे पहले अपने मन को कैसे रखना चाहिए। तो बाबा, ये भगवान का यज्ञ चल रहा है, यहाँ कोई इंसान नहीं है जिसमें ताकत हो कि जो ऐसी बातें आपसे कर सके। तो बाबा ने कहा कि फिर उल्टी मत पे चलते हैं, तो ज्ञान में चलना है ज्ञान में चले, और दुनिया में जाना है तो दुनिया में जाए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि दोनों तरफ पांव रखें और फिर डूब जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे, गृहस्थियों के लिए भी समझा रहा है और जो आश्रम पे रहते हैं बाबा के बच्चे उनको भी समझा रहा है। इस बात के 2 मतलब हैं।
ठीक है, क्योंकि दोनों ही पवित्रता को धारण किए हुए हैं। तो बाबा ने कहा उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। तो बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमारी अब रेस चल रही है। तो बाबा कहते हैं खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स यानी घोड़ों की दौड़ है। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ठीक है, यह कोई कम बात है क्या? बाबा ने कहा तुम्हारे को देवता बना रहे हैं, तुम इसको थोड़ा समझ रहे हो? दुनिया में छोटी मोटी नौकरी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, क्या नहीं करते लोग। और उसमें अगर मर जाए बीच में, आप सोचो कितना बुरा होता है ये सा। और यहाँ पर तो बाबा ने कहा अगर तुम ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते भी अगर चले भी गए तो कम से कम इसकी वजह से आगे जन्म तो अच्छा मिल जाएगा। जैसे मुझे लोगों ने कह दिया तुम किस चक्करों में पड़ गए, तो इसीलिए मैं किसी को मौका ही नहीं देती कुछ भी बताने का, कि हम जो है क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान योग कर रहे हैं। किसी को आज तक पता ही नहीं है कुछ भी कि ये जो है बाबा की ये ब्रह्मा कुमारी। लोग कह देते हैं आप तो नहीं राती मामन का नहीं अब कौन क्या जाने कि क्या चल रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो आपको यहाँ पर मतलब ये है कि आप गुप्त रूप से किसी को दिखाने की, किसी को कहने की कोई भी यहाँ जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे सुख तभी मिलेगा, और नहीं तो माया आपको छोड़ेगी नहीं। जितना आप स्वयं को दिखाएंगे मैं ज्ञानी योगी हूँ, उतना ही बाबा ने कहा माया रुस्तम से होके रुस्तम लड़ेगी आपसे। तो ऐसे बन के रहो, ठीक है। भूल करने से भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा क्या करते रहो, ठीक है, चाहे जैसे चले चलते रहे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना। फिर से समझा रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम मेरी बात मानो, तुम हो ईश्वरीय औलाद। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं, ये संस्कार अभी भरने, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी का है, ठीक है। बलिहारी इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी 84 जन्म ले पतित बनते आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक कैसे कुछ हो। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने ही बनाया है। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया, इसीलिए उनके मंदिर में भी धन लगाया है, आप देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा पुजारी भी जब बनते हैं तो कितना धन रहता है, तो जो इतने मंदिर बनाए तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, तो कुछ है ही नहीं। बाबा ने कहा ब्रह्मा की रात फिर ब्रह्मा का दिन तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरातों के। तो भला इतना सोना आएगा कहाँ से, वहां सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से सोना निकलता है, सोने की ईंटें बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये जैसे माया मच्छंदर का खेल दिखा रहे हैं। पुष्पा बहन, हाँ जी, क्या कहा बताओ? यही थे आप, बताओ कहाँ थे? बाबा कह रहे बच्चे माया मच्छंदर का तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ था ही नहीं। सोने की ढेर दिख रही थी। तो यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख के आते हैं। तो बच्चों ने गीत तो सुना ना, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, तो कुछ तो रहम करो। तो बाबा कह रहे मेरा नाम ही है दया का सागर, तो ऐसे तो नहीं कि मैं सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है, तो बाबा कहते हैं मेरे सिवाय तुम्हारा ताला खोलेगा कौन, और उससे खुलवाते नहीं। और बस ज्ञान योगी नहीं करेंगे, बाकी आप हमसे जितना काम करवा लो। नहीं, तो जैसे कई लोग आते हैं, कई भाई ऐसे आते हैं तो कहते हैं आप हमें सेवा बता दो, बस हम मुरली नहीं सुन सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ समझ गए, हम मुरली सुनने के लिए तपना पड़ता है। अंदर नहीं आएंगे, सेंटर के अंदर नहीं आएंगे। एक बार जब बहुत 8-2 साल पहले की बात है, शांति विहार सेंटर पे बहुत बड़ा कोई आदमी मतलब भाई आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप दीदी हमें सेवा दे दिया करो, बाकी हम डेली तो नहीं आ पाएंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, चलो सेवा कर लो।
कुछ तो कर लो। मैं ये भी नहीं कहती कि अच्छा ऐसे क्यों, पर थोड़ा तो तपना पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। शरीर भी तो शुद्ध होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप कहाँ से आ रहे हैं, किसके साथ बैठ के आ रहे हैं, क्या खा पी के आ रहे हैं, उसका इफेक्ट सेवा पे पड़ जाएगा। जैसे कि आप किसी से लड़के आ रहे हो, ध्यान से सुनना, और आके भोजन बनाना हो आपको, तो वो भोजन बनेगा तो जहर हो जाएगा। तो ये सारी चीजों का इफेक्ट सेवा पे पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा करने से पहले कोई भी आता है तो मैं क्या कहती हूँ, पहले 10 मिनट क्या कर लो, उसके बाद आप सेवा में लगना। क्योंकि आपका जो ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये कहाँ था, कैसे क्या 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 करके आया है, ये तो आपको भी नहीं पता होगा। क्या कैलकुलेशन कर रहा था बहुत जल्दी जल्दी। इसीलिए शांत करना बहुत जरूरी है। पहले थोड़ा याद करो, फिर क्या करो, सेवा। हाँ। तो बावनी का नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि अच्छी सर्विस करते हैं। परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया है। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रची है, ब्राह्मण है चोटी। जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मणी है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आके तुमको सारा राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप, टीचर, सदगुरु एक है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सदगुरु साथ भी ले जाएंगे, गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देते हैं। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़े कि कोई को दे कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं। इसीलिए सब उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। ये तो बाप का ही काम है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई, तो क्या करेंगे फिर, ठीक। चलिए, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना, मतलब सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। ठीक है, ज्ञान योग में तीखा बनना है। समस्याएं आ रही हैं तो ये नहीं क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे डरना क्या है, तीखा बनना है। देखो तो सही कहाँ तक जाती है। मैं तो ये कहती हूँ आपसे ज्यादा पावरफुल नहीं है समस्या। जिस टेक्नोलॉजी के सिस्टम में आप बैठे हैं ना, ये भगवान ने नहीं बनाई। किसने बनाई है, इंसानों ने बनाई है ये टेक्नोलॉजी। आप समझ रहे हैं, और सिर्फ 2% ब्रेन के यूज पे बनाई है। बाकी का 5% साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, और आम जनता 0, और उसमें भी नेगेटिव। हाँ, आप समझ लो कि आप क्या कर रहे हैं। जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो 2% यूज कर रहा है ब्रेन का, और जो बाकी के लोग हैं वो 0 कर रहे हैं। 0 में भी नेगेटिव जा रहे हैं। आप सोचो क्या करोगे लाइफ में फिर। तो बात आपको समझ में आ गई। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम इतना कुछ दुनिया में कर चुके हो, अब तुम समस्याओं से घबरा रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम किसी चीज से तो दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पे नहीं चलना। खबरदार रहे, याद की क्या करनी है, रेस करनी है। तो वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म युक्ति युक्त योग युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। ठीक है, युक्ति युक्त और योग युक्त। तो बाबा ने कहा क्या बन जाएंगे, निरंतर योगी। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। शिव बाबा से प्यार करेंगे तो सहज याद रहेगी। जो प्यारा लगता है वो स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, ठीक है, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्मयोगी सो निरंतर योगी।
ठीक है, स्लोगन है मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूलों में झूलते रहो। ठीक है, तो क्या कहा? तो हर कर्म कैसा करेंगे? ओम शांति।